दुनिया की तारीख में कितने मज़हब आ चुके हैं, इस वक्त कितने मज़हब हैं, कौन सा मज़हब ठीक है और कौन सा मज़हब गलत है। आज आपके सामने थोड़ा तारीखी लिहाज से बताने की कोशिश करूंगा दुनिया में कितने मज़हब आ चुके हैं और इस वक्त कितने मज़हब की प्रैक्टिस हो रही है, कौन सा मज़हब ठीक है, कौन सा मज़हब ठीक है। आपको काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। मेरा मकसद ये है कि आपके सामने हक़ाइक़ हमेशा लेके आ सकूँ। मैं कोई इस्लामी स्कॉलर वगैरह नहीं हूँ, ना कि मजहबी लिहाज से आगे जाके मैं किसी को लेक्चर देने की कोशिश कर रहा होता हूँ। मेरा मकसद है कि एक आम इंसान के तौर के ऊपर आपके सामने हक़ाइक़ लेके आ सकूँ, ताकि आप उन हक़ाइक़ों को आप कहते हैं क्रॉस एग्जामिन कर सकें। मतलब ये है कि आप उसको चेक कर सकें, क्या मैं गलत कह रहा हूँ, क्या ठीक कर रहा हूँ, फिर मेरी भी इस्लाह कर सकते हैं और ख़ुद भी लर्न करने की कोशिश कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। दुनिया की अगर अगर थोड़ी देर तारीख उठाकर देखें, अगर आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, बुक्स को भी चेक कर सकते हैं। दुनिया की तारीख में एक रफ़ एस्टीमेट के मुताबिक 50,000 से 1 लाख या उससे थोड़े ज़्यादा मज़हब आ चुके हुए हैं आज तक। उसके अलावा जो इस वक्त जो प्रैक्टिस वगैरह हो रही है, उसमें 4,000 से आपका या 5,000 से लेकर 10,000 मज़ाहब जो है उनकी प्रैक्टिस वगैरह डिफरेंट इलाके में हो रही है, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर हो रही है। उसको उसमें थोड़े बहुत मज़हब भी कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ये मामलात हैं। अब उसमें 4 मज़हब ऐसे हैं जो टॉप के ऊपर है, जिसमें जितने लोग मज़हब यकीन करते हैं उसमें 80% जो जो लोग जो हैं वो 4 मेजर रिलीजन है उनके वो यकीन करते हैं। उसमें नंबर 1 के ऊपर आ जाता है क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत वगैरह, नंबर 2 पे इस्लाम आ जाता है, नंबर 3 के हिंदुइज़्म आ जाता है, नंबर 4 के ऊपर बुद्धिस्ट है। इसमें एक बात क्लियर कर दूं कि बुद्धिज़्म जो है वो भी हिंदुइज़्म की ब्रांच ही है, वो वहाँ से निकला हुआ है। अब जो क्रिश्चियनिटी का मज़हब जो है, इसके ऊपर आप कह सकते हैं 28 से 29% लोग जो है इस पे यकीन करते हैं। और जो जो इस्लाम है इसके ऊपर 25 से 26% लोग जो हैं। और जो हिंदुज़म है उस पे आप 14 से 15%, 14 से 15% जो है। और बुद्धिस्ट के ऊपर भी अराउंड 4% लोग जो है बुद्धिज़्म के ऊपर यकीन करते हैं। अब इसमें से कोई दूसरे कई और रिलीजन भी है काफ़ी, जिनका नाम है जो आप सब कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। वो कोई उसमें ये नहीं कि वो कम अहमियत वाले हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग नहीं है। उनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम है, लेकिन उनका नाम काफ़ी ज़्यादा है। उसमें नंबर 1 के ऊपर पता ही, उसमें जुदाइज़्म जो है यानी यहूदी जो मज़हब जो है, वो कहते हैं वो पता ही उनका पूरी दुनिया में नाम है। तो लेकिन उनकी इतने फॉलोइंग नहीं है जितना इनकी, यानी यहाँ पे 80% है, बाकी 20% जो है। तो उसमें सिखिज़्म आ जाता है, उसके बाद ताओइज़्म आ जाता है। ताओइज़्म जिनको नहीं पता, ये चाइनीज़ के अंदर का ओल्ड एंशिएंट किस्म का मतलब है, चाइना के में होता है। इसमें लोग इनकी अपनी लेके फ़िलॉसफ़ी है, ओवरऑल मामला था, लेकिन ये इस तरह कल्ट फॉलोइंग नहीं जैसा हमारा मज़हब होता है। ठीक है, ओवरऑल चाइना का पता ही मैंने पहले बता चुका हूँ, ना वो किसी अल्लाह को मानते हैं, ना किसी रसूल को मानते हैं। ताओइज़्म में कुछ लोग हैं, लेकिन ओवरऑल उनका कोई ऑफिशियल मज़हब नहीं है। उसके बाद आ जाता है शिंटो। शिंटो जो है ये जापान के अंदर प्रैक्टिस होता है, लेकिन वहाँ पे जापान के अंदर उनका भी ऑफिशियली तौर पे मज़हब वगैरह नहीं है, लेकिन जापान के जो लोग जो हैं वो कल्चरली तौर पे मामला करते हैं। यानी बंदा वगैरह कोई मर वगैरह जाए या शादी वगैरह होती है ना, तो उसके दौरान उसके लिए फिर मज़हब वगैरह इस्तेमाल करते हैं। कल्चरली तौर पर मामला कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल किसी मज़हब में यकीन नहीं करते। लेकिन उनका जो ओवरऑल देखा जाता है प्रैक्टिस ज़्यादातर जो है वो शिंटो वहाँ पर होता है। उसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताने की कोशिश करता हूँ मैं कि अराउंड दुनिया की जितनी वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ना, उसमें 24 से 25% जो लोग जो हैं वो अपने वो किसी भी मज़हब के साथ एफिलिएट नहीं करते। यानी उनको वो कहते हैं हमारा किसी मज़हब ताल्लुक नहीं है। उसमें एथियस्ट भी आ जाते हैं, एग्नोस्टिक्स भी आ जाते हैं और डिफरेंट किस्म की कैटेगरी आ जाते हैं। एथियस्ट का पता ही है, मुल्हिद कहते हैं, जिनका आज वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक किस्म की आप कह सकते हैं कोई फाइट चली हुई है इस्लाम के साथ। और एथियस्ट वो मुल्हिद के बारे में अक्सर आप सुन रहे होते हैं वीडियो। एग्नोस्टिक्स वो लोग होते हैं जो कहते हैं कुछ भी हो सकता है, यानी अल्लाह खुदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और ये 24 से 25% है। इसमें अब अक्सर लोग जो है वो अपने आप को कल्चरली तौर पर किसी मज़हब से मिलाते हैं, यानी कल्चरली क्रिश्चियन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी मुल्क में रह रहे हैं, किसी इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, तो वो कल्चरली तौर पे कोई क्रिसमस आ गई, कोई ईस्टर वगैरह आ गया, तो जाके फैमिली के साथ मना लिया, कोई यकीन नहीं करते। लेकिन ओवरऑल पार्ट ऑफ ऐसा रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो चले जाते हैं, मामला करते, लेकिन अपने आप को किसी के साथ एफिलिएट नहीं करते। वो इस ऐसे भी कहते हैं चाइना की कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो आप किसी मज़हब पर यकीन नहीं करते। तो उसके बाद आप जापान जा सकते हैं, उसमें कई फार ईस्ट की कई रियासतें आ जाती हैं, वो भी अपने किसी मज़हब के साथ मामला नहीं करते। उसके बाद यूरोप के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, नॉर्वे में कई बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो अपने किसी मज़हब के साथ एफिलिएट नहीं करते। अमेरिका के अंदर भी ऐसे है, साउथ अमेरिका के अंदर भी कई रियासतें हैं, उसमें मैक्सिको भी आ जाता है, ब्राज़ील आ जाता है। उसके बाद अफ्रीका के अंदर के रियासतें मामला था, वो भी किसी मज़हब यकीन नहीं करते। इसलिए ओवरऑल जो पॉपुलेशन जो है 24 से 25% जो है वो किसी मज़हब के ऊपर यकीन नहीं करते। ये हम भी ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन ये सारा मैंने आप थोड़े से आपके सामने फिगर रखने की कोशिश की है, थोड़े से हक़ाइक़ रखने की कोशिश की, ताकि आप ये जान सकें असल मामला क्या हैं। अब बात ये आती है कि कौन सा मज़हब ठीक है, कौन सा मज़हब गलत है। अब यहाँ से सही मसले मसाइल पैदा होते हैं। वो इसलिए कि जिस बंदे से मर्जी पूछेंगे कि मेरा मज़हब सबसे बेहतरीन है, बाकी सारे मज़हब जो है वो फारग है, वो ठीक नहीं है, एक तो ये आ जाता है। अब इसके अंदर एक और मामला था, वो मामला एक और कैटेगरी भी है। वो कैटेगरी आती है हमारे मुसलमानों की। हमारे मुसलमान ममालिक जो ख़ास तौर पे टिपिकली तौर पे पाकिस्तानी मुसलमान और दूसरे गरीब मुसलमान जो ममालिक हैं, जिसमें अरबी, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया
और लीबिया वगैरह, जिस तरह के गरीब मुसलमान मालिक आ जाते हैं, बांग्लादेशी भी आ जाते हैं जी, इनके अंदर कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ है। एक तो है ना कि एक आम मजहब के अंदर हमारा मजहब ठीक है, बाकी मजहब जो है वो इस तरह के मामला तो इख्तराम भी करते हैं, लेकिन हमने उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए हुए हैं। उस तरह ले गए हुए हैं कि जिस तरह हम कहते हैं कि हमारा मजहब ठीक तो है लेकिन असि जन्नत में जाएंगे, बाकी सारे दोस्त जाएंगे, ये है, बाकी सब काफर हैं, ये है वो, उस पर 10,000 इल्ज़ाम लगाएंगे, उनको ज़बरदस्ती मुसलमान करने की कोशिश करेंगे। हर बंदा तबलीग में लगा, कोई डॉक्टर भी होगा, कोई आम बंदा गली महल्ले का भी होगा, उसको किसी चीज़ का पता टके का नहीं होगा, कोई स्टडी नहीं की होगी, और अगर स्टडी की भी होगी तो वो उस चीज़ को मानने, अच्छा जो किताब पढ़ रहा होगा उसको मानने का बनी अपनी मर्जी का प्रोसेसिंग करके लोगों को बताने की कोशिश कर रहा होगा, और ये मामला था। उससे मैंने उस पर आप अपने सवाल करें कि आप एक बंदा मुसलमान घर पैदा हुआ है, तो एक बंदा उसका नाम मोहम्मद इकबाल है, मोहम्मद आसिफ है, कोई बात है, वो भाई वो इसलिए आप मुसलमान हैं या मैं मुसलमान हूं या आपके बाकी जो लोग मुझे देख रहे हैं मुसलमान देख रहे हैं, वो इसलिए हैं कि आप किसी मुसलमान के घर पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में किसी घर पैदा मुसलमान पैदा हो गया, आप एक कान में जान दी गई तो आप मोहम्मद आसिफ बन गए। ऐसा ही है ना, आप किसी हिंदू घर पैदा होते तो आप जैन का मार होते ऐसे मनोज का मार भी कह सकते हैं, या किसी सिख घर पैदा होते रंजीत सिंह होते आप, तो इस तरह, या आप किसी घोड़े घर पैदा होते तो या होते आप जॉन पॉल होते हैं, लेकिन वहाँ फायदा ये होना था कि आपका फिर उसको वीज़ा फ्री होना था, फिर आपको डंकियाँ लगाने की जरूरत पेश नहीं आनी थी, जिस तरह यहाँ डंकी लगा उन्हीं मुल्क में आते हैं जिनको काफर कर जाते हैं, इससे मामला था। इस तरह एक हिंदू है, अगर वो हिंदू जो है वो अपने से वो किसी का पैदा हुआ है तो उसका नाम अब मनोज कुमार है, तो वो मनोज कुमार सिर्फ इसलिए कि वो हिंदुस्तान के अंदर किसी हिंदू घर पैदा हुआ, जब कहीं दुनिया में कहीं भी हिंदू घर पैदा हुआ तो उसको उन्होंने हिंदू नाम दे दिया, वो हिंदू मजहब यकीन करता है जाके, ठीक है। अगर वही हिंदू जो है, मेरा भाई जो है हिंदू जो भी है, अगर वो मुसलमान घर पैदा होता उसका नाम मोहम्मद आसिफ होता, ठीक है, ऐसा ही होना था, इमरान होता, यही मामला था ना। एक उसी तरह एक सिख बंदा जो है उसका नाम रंजीत सिंह है, वो किसी सिख घर पैदा हो गया, वो रंजीत सिंह हो गया, वो भी हिंदू घर पैदा होता, हिंदू होता या जॉन पॉल होता या मोहम्मद आसिफ होता, ऐसा ही है। इस तरह जिस तरह जॉन पॉल है वो गोरे घर पैदा हो गया, पाकिस्तान घर पैदा हो जाता है, मुसलमान होता है, लेकिन कहना मैं शुक्र है मैं अच्छा ही पैदा हो गया, ये बात है ना, आप समझ सकते हैं। प्रेम है टिपिकल एक बुद्धिस्ट नेम है, वो बुद्धिस्ट इसलिए है कि वो कहते हैं वो बुद्धिस्ट घर पैदा हो गया, सिंपल सी बात है। अब ये सारे मामला था, अगर मैं जिस मैंने पहले कहा कौन सा मजहब ठीक है कौन सा मजहब गलत है, ये मामला था। देखें दुनिया के, आप थोड़ी तारीख उठाकर देखें, अगर सिंपली सी बात है आसान अल्फाज के अंदर, अब आप फ़िरौन का ज़माना उठाकर देख लें। अब फ़िरौन के ज़माने का हज़ारों साल रहा है, पाइए फ़िरौन एक नहीं जाएगा, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि फ़िरौन जो है वो 100 से 200 से 300 के इर्द गिर्द, इसको ज़्यादा वीडियो मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं, फ़िरौन रह चुके हैं, वो एक फ़िरौन नहीं आया हुआ। तो उनके दोनों का अपना रिलीजन होता था। फ़िरौन कहता था कि मैं जो है ना, मैं वो जो गॉड जो ने बनाया हुआ था अपना, उसके दरमियान मैं एक लिंक हूँ, मैं बल्कि अपने आप को सेमी गॉड ही कहते थे वो। तो वो भी उसका उनका भी मजहब होता था, उसको भी जो लोग थे इसी अपने मजहब यकीन करते थे, वो समझते थे कि हमेशा रहेंगे, हमारा मजहब सबसे बेहतर है, वो ताकत में भी भाई ना आते असली ताकत में नहीं है। वो तो फ़िरौन का एक दौर था, पूरी दुनिया में सल्तनतें उनकी मजबूत आती हैं, ठीक है, जिस तरह बाद मुसलमानों का भी दौर आया था, लेकिन आज वो नामो निशान भी नहीं है। इतने जो मुल्क बने हुए हैं, मैंने इस वाला वीडियो मौजूद है, वो ये ब्रिटिश की देन है। जितने मुसलमान मिडिल ईस्ट में आप चेक करते हैं, पाकिस्तान था को हमें ब्रिटेन से आज़ादी मिली, नहीं तो ये भी आज़ादी नहीं मिलनी थी भाई ना, हमें तो ये ना बोले। तो वो फ़िरौन के दौर के जो लोग थे वो भी अपने कहते थे भाई हम ही हमारे मजहब बेहतरीन है, हम ही यहाँ पे रहेंगे, आज उनका नामो निशान नहीं है। इस तरह हमारे साथ भी, इस तरह भी और भी कई मजहब आते हैं, जैसे मैंने पहले कहा 50,000 से 1 लाख से थोड़े से ज़्यादा भी मजहब आ चुके हैं। इस तरह कभी 4 से 10,000 मजहब जो हैं, अब जितना मर्जी कह दीजिए हमारा मजहब जी 2 बिलियन 2 अरब मुसलमान है, अब भाई 6 अरब जो है ना मुसलमान नहीं भी है, उसमें तो तकरीबन 2 अरब के इर्द गिर्द जो लोग ऐसे भी हैं, जैसे थोड़े कम ऐसे भी हैं जो अपने किसी मजहब से मिलाते भी नहीं, भाई उधर भी आओ ना। ऐसे फिर हमारे मुसलमानों के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। वो शिया सुन्नी का मुसलमान नहीं कहता, सुन्नी शिया को कहता मुसलमान नहीं। अब उठाकर देख लें, दोस्तों गालियां निकाल रहे होते हैं साहब कराम। मतलब मैं इस बारे में वीडियो नहीं, लेकिन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें अहमदी भी आ जाते हैं, उसमें और भी कई आ जाते हैं जिसका मामला था वो। उसके अलावा देवबंदी सुन्नी एक दूसरे को काफिर फतवा लगा रहे होते हैं। फिर मुसलमान फिर अगर ये नहीं हो सकता कि अपने नंबर बढ़ाने के लिए सारे भी शामिल कर दो, नंबर घट करने के लिए, या और जब बाद में मसला पता वहाँ नंबर ज़्यादा हो गए हैं और आपस के अंदर आके फिर कहते हैं सारी आपस में लड़ाइयाँ हैं। नहीं, ये मुनाफ का सब नीचे वाला मकाम रोज़ क़यामत का किस तरह किसका मुनाफा होगा ना, तो यहाँ पे ये बात को ज़हन में रखो, काफर का नहीं मुनाफा का होगा। तो वहाँ पर वहाँ और आपस में जाके दूसरे को काफर की फतह लगाइए, तो वहाँ पे देखा कहते हैं मुसलमान बच जाएंगे, फिर तो उतनी तादाद में ना होए। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह जैनिज्म है, इसमें जैनिज्म भी इसमें काफ़ी कैटेगरी आ जाती सब कैटेगरी के अंदर, उसमें सिखिज्म है, बुद्धिस्ट है, ये सारे मजहब जो हैं ये सारे ये सब कैटेगरीज हैं हिंदुज़म की, इसकी सब ब्रांचेज हैं, उसी से मजहब ये सारे निकले हुए। सिखिज्म भी आप कह सकते हैं सारे वहाँ से निकले हुए भाईजान। तो ये ना बोलें जाके, तब वही सवाल फिर वहाँ से बड़ा पैदा होता है कि कौन मजहब ठीक है कौन मजहब गलत है। देखो मैंने अगर आप किसी के साथ बैठे हो ना, कि अब ये एक वक्त था जब क्रिश्चियनिटी के अंदर कैसे मामला तो होते थे, जब किसी के बारे में बात करते थे तो कहते थे ना वो उसको आग लगा देते थे, बड़ा कुछ करते थे। उसके बाद फिर जब प्रिंट मीडिया आया,
जब उसी वक्त जब उस्मानिया सल्तनत में उन्होंने प्रिंटर पे पाबंदी कर दी, 200 साल तक प्रिंटर नहीं आ सका। उन्होंने कहा ये कि कुरान की जो छपाई करेंगे ना प्रिंटर के ऊपर, वो ब्लास्फेमी होगी, तौहीन मजहब होगी, दादा कर सकते हैं। उस प्रिंट मीडिया ने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को डाक रख दिया। अगर वहाँ पे आ जाता तो उस वक्त इस्लाम की काफ़ी चीज़ें ठीक हो गई होनी थी। जिस तरह अब क्रिश्चियनिटी की बड़ी स्मूद हो गई हुई है ना, वहाँ पे कोई मसला मसाइल नहीं है, बस मज़हब को ऐसे आमतौर प्रैक्टिस करते हैं। बाकी सब कुछ हर बंदा अगर जो मर्जी आपस में मोहब्बत प्यार जाते हैं, जो हर मज़हब की अहमियत होती है, फतवे नहीं लगाते। वहाँ भी ऐसे मामला होते थे। वहाँ पे लोगों ने जो उनकी अपनी किताबें जो हैं, जो मामला हैं, वो जो अपनी जो मामला था उनको खुल के रख, सामने जब चैलेंज किया तो सवाल का जवाब नहीं थे। आज देख लें फिर क्रिश्चियनिटी, उसमें ये नहीं क्रिश्चियनिटी खत्म हो गई, लेकिन वो एक किस्म के कहते हैं वो दांत खटे हो गए, दांत नहीं रहे। जब दांत नहीं रहेंगे, वो इसलिए दांत नहीं रहेंगे जब आप बहुत ज़्यादा जोर में हो ना, जोर टूटता है, फिर आपका फिर यही हाल होता है। इस तरह अब जब का सोशल मीडिया आया, उसने भी इस्लाम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाने किए। किसी ने सही कहा कि प्रिंट मीडिया ने क्रिश्चियनिटी को कमज़ोर कर दिया था या उड़ा कर रख दिया था, और सोशल मीडिया जो इस्लाम के साथ वही कर रहा है जो क्रिश्चियनिटी के साथ हुआ था। तो ऐसा ही हो रहा है। अब कई लोग उठ के सामने आ रहे हैं और सवाल उठाते हैं, और सवालों का जवाब नहीं है। और हमारे अक्सर लोग जो गालियाँ निकालते हैं और मारने की बात जाते हैं, ये तन से जुदा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे मसले भाई हल नहीं होने, ऐसे मसले हल होने होते क्रिश्चियनिटी का मसले हल हो होते। क्रिश्चियनिटी देख लें फिर आज हमने ये मुनाफिकत होगी ना, कोई आपसे सवाल कर, सवाल को जवाब दें आप। ये क्या बात हुई कि कहते जाके सीधा मारने पे आ गए। ये कमज़ोर लोग करते हैं जिनके पास दलाइल नहीं होते। जब आपके पास एक बंदा जो है, अब ये यंग जनरेशन सोशल मीडिया का दौर है, आप उनका ज़्यादातर किसी को आवाज़ को दबा नहीं सकते। ये बात आप कहते हैं यार क्यों कहते गल कहते कितने ले जाइए आंडे हैं, गल जा नहीं रहा, मैं आपके सामने हकीकत रखने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई हकीकत यही है कि आप बातों को छुपा नहीं सकते ज़्यादा। अगर आपको सवालों का जवाब होंगे, मेरे से कई लोग सवाल करते हैं, मैं बस जवाब देने की कोशिश करता हूँ, जिसका जवाब नहीं था मानते हैं हाँ जी गलत ही ठीक है। ऐसे ही मोहब्बत प्यार से बात आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी इज्जत को बरकरार रख सकते हैं। लेकिन अगर मारने पे हैं, अपने आप को मार रहे हैं। आप देखना अपने मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है। पासवर्ड वैली चेक करें, नीचे नंबर 4 के ऊपर है। फिर इस तरह ही बात है, इतना मतलब बेहतरीन है हमारा, तो डकी लगा के हम गैर मुस्लिम मुल्कों में क्या करना चाहते हो? अभी जाओ अफगानिस्तान, जहाँ शरीयत भी आ गई है, वहाँ जाओ ना। फिर यही मुनाफिकत है, सोमालिया चले जाओ। ये दुनिया वैसे हमारे लिए आर्जी है। अक्सर लोग ये भी कह रहे होते हैं, फिर जाके फिर जो भी चीज़ साइंस ने याद करती है वो बाद में कहते हैं पहले कुरान में आ गया था, पहले कुरान में आ गया था। भाई पहले दसना थी, फिर आप साइंस को गाइड करते। फिर अक्सर लोग कहते हैं कि साइंस ने सब कुछ कुरान से लिया। कैसी बातें करते हो यार, अगर लिए तो आपने क्यों नहीं लिया? फिर उसका सवाल पे सवाल भी अपनी, तो वो मेरा मकसद किसी मनाना नहीं है ना, मेरा मकसद आपके सामने हकायक रखना है। उस पर कहते हैं देखो जो हमारे साइंसदान हमारे बड़े ज़बरदस्त गुजरे, हमारा बड़ा सुनहरा दौर होता था, तो उसको जाकर पढ़ लो उनके साथ क्या हाल हो हुआ है। और उनका ज़्यादा ताल्लुक मुसलमानों से नहीं था, वो कन्वर्टेड थे ज़्यादा, वो पर्शियन थे, एक ही अरब था। आप वो भी थोड़ा तरीक पढ़ने की कोशिश करो। वो सिर्फ अपने आप को बनाने के लिए वो एक मैं कई बार कह चुका हूँ कि इस कौम का हीरो कोई नहीं ना, और बात भाई लंबी होती जा रही, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। मकसद मेरा आपके साथ ये नहीं कि कोई मज़हब जो होता है अपने मज़हब किसी के फतवे लगाना, यहाँ से ये बंद होने चाहिए कि हमारा मज़हब बेहतरीन है किसी का। आप वहाँ पे जो मैं पहले कहा, आपके मुसलमान घराने पैदा हो गए, आप इसलिए मुसलमान हैं। ऐसे मुसलमान ऐसे ये नहीं है कि आपको कमाल कर दिया। एक बंदा जो है किसी दूर दराज किसी अर्जेंटीना में पैदा हुआ, उसका क्या कसूर है भाई? जब उसका वो वहाँ पैदा हो गया, जब वो उसी में यकीन करेगा जिस पर वहाँ पैदा हुआ, जिस आप यकीन करते हैं। आपको बचपन से एक चीज़ फीड की गई है, जिसका सॉफ्टवेयर होता है, आपने उसी तरह काम करना, जो आपके अंदर सॉफ्टवेयर चल रहा है उसके अंदर वही सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो उसी में यकीन उसी तरह प्रैक्टिस करनी है ना। तो इसी को समझने की कोशिश करें। मज़हब सारे एक तरह के होते हैं, आपने हर एक का एहतराम करना है। आप अपने मज़हब का एहतराम करें, दूसरे फतवे लगाना बंद करें। इसका फैसला जो रब का, रब्बुल आलमीन सब का रब है, वो हिंदुओं का भी है, सिखों का भी है, बुद्धिस्ट का भी है, यहूदियों का भी है, मसीहियों का भी है, उनका भी वो रब नहीं मानता, उसने फैसला करना है भाईजान। जिस दिन हमने इस चीज़ पे पहुंच के बाकी आप अपने मज़हब का पसंद रखेंगे, उस दिन पाकिस्तान का सुनहरी दौर का आगाज़ हो जाएगा। उसके बाद मामला हमारे काफ़ी हद तक सही होने हो जाएगा। ये ना मैं कर सकता, ना कोई सोशल मीडिया का बंदा और कर सकता है। ये इस तरह ये हमारे ताकतवर हजरात ही कर सकते हैं। जिस तरह क्रिश्चियनिटी जो आई थी ना, वो इस तरह फैली थी भाईजान। बादशाह ने कह दिया था भाई आज से हम सारी सल्तनत क्रिश्चियन हो गई है। ऐसे आप तारीख पढ़ के देख लें। इस्लाम के बारे में जहाँ जहाँ गए उन्होंने कहा जी या तो इस्लाम कबूल कर लो, तो या फिर मरने के तैयार हो जाओ, हट जाना दो। ऐसे मामला तो हुए थे भाई सही। उसमें ये नहीं कि सब ऐसे हुए थे, लेकिन कई ज़्यादा आप देखें ऐसे तीख हुई। सच्ची बात ये ऐसे ही है। इसलिए हमें आज के दौर के मुताबिक आप ऐसे नहीं कर सकते। ये ज़्यादा आप कहते हैं पार्टी चलने वाली नहीं है। ऐसे नहीं हो आप सालों को या तो अगले बंदे सवाल जब कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और उस सवालों का जवाब देने के जब जो जहाँ लोग गालियाँ निकालते हैं, जिसको मैं जितने मिलेगा मैं कर दूँगा, जी नहीं भाई हल होना चाहिए। आज कितने बंदे मार लोगे? अगर हम चाहते हैं आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन मुल्क छोड़ कर जाएँ, बेहतरीन हम चीज़ें छोड़ कर जाएँ, उनके लिए बेहतरीन एनवायरमेंट छोड़ कर जाएँ, हमें इस सवालों का जवाब देना पड़ेगा। माहौल प्यार के साथ ये ताकतवर हज़रात ही कर सकते हैं, लोगों के शौर को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इनके दिमागों के अंदर मुनाफिकत की और झूठ की ऐसे सिमें डाल दी गई, सच के सिग्नल नहीं पकड़ते। तो मेरे ताकतवर हज़रात है कहना, दो सीमा कटो, सच दी सिम पाओ,
और एक दूसरी अखलाकियात की सिम डालें इनके अंदर, ताकि वो ये चीज़ों को पकड़ सके और हम दुनिया के लिए बेहतरीन नमूना बन सके। 52 चाहूँ तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मेरा मकसद ज़्यादा लंबी करना नहीं है। एंड को मेरी किसी बात जब क्वेश्चन लगी हमारे चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।